इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो ये इसको सपोर्ट करते हैं हॉलैंड। और हॉलैंड यहाँ पर कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो वैनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का, और उसको हम ट्रू कैटेगरी ऑफ लॉ में नहीं रख सकते हैं। ऑस्ट्रियन इनको सपोर्ट करते हैं। हॉलैंड कहते हैं कि सैंक्शन तो इसके अंदर है ही नहीं, जो कि इसेंशियल एलिमेंट है लॉ का। तो यहाँ पर इसके काउंटर में बहुत सारे जूरिस्ट बोलते हैं कि नहीं, जो सैंक्शन है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है लॉ का, और हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लॉ में कोई सैंक्शन ही नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारे सैंक्शन हैं, जैसे कि देखा जाए वॉर रिप्रेशल्स, रिस्टोरेशन, पैसिफिक ब्लॉकेड, ये सैंक्शन की तरह ही काम करते हैं, जो कि कंट्रीज़ पर कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हॉलैंड बोलते हैं कि कोई जज और आर्बिटर नहीं है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर भी ये देखा गया है, यहाँ पर भी इसको काउंटर करने के लिए बोला कि यूनाइटेड नेशन की एक जुडिशियल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो काम करती है पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। और अगर लेकिन इसमें ये देखना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके जो कंपलसरी जुरिडिक्शन है वो बहुत लिमिटेड है, और वो जो है इफेक्टिव अथॉरिटी नहीं रखती है कि उसका जो डिसीजन आएगा वो सिर्फ जो दो पार्टीज़ के बीच का डिस्प्यूट है उनके भी बीच में ही बाइंडिंग होगा, बाकी लोगों के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। बट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो डिसीजन है वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग है, और मान लीजिए कोई भी पार्टी फेल होती है अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो इस केस में क्या है, जो दूसरी पार्टी है वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकती है उस मामले को लेकर। एंड यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पूरी रिकमेंडेशन देगी, वो मेजर्स लेगी जो कि आप ऑब्लिगेशन को पूरा करेगी दूसरी पार्टी। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से कोई अथॉरिटी नहीं है लीगल, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए है, लेकिन उसका जो जुरिडिक्शन है या फिर उनका जो बाइंडिंग फोर्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, बट अथॉरिटी है। पूरे डिस्कशन से ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो जूरिस्प्रूडेंस का वैनिशिंग